बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको नितारा प्लस पर वेलकम करते हैं। हम यहाँ पर सियासी, समाजी, तारीख़ी और साइंसी मौज़ूआत पर मालूमात, तबसरे और तज्ज़िये लेकर आते हैं। आज के सेगमेंट में हम इंसानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक जदीद और मुनाफा बख्श तरीक़ाकार पर बहस करेंगे। माही परवरी या मछलियाँ पालना हसूल ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है। जैसे जैसे इंसानी आबादियों में इजाफ़ा हो रहा है, रहायशी बस्तियाँ बड़ी होती जा रही हैं और फसलों की काश्त के लिए ज़री ज़मीन कम पड़ती जा रही है। बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को अहसन तरीक़ा से पूरा करने के लिए कम से कम ज़मीन पर बेहतर से बेहतर नताइज और पैदावार के हसूल के लिए नित नए साइंसी और जदीद तरीक़े सामने आ रहे हैं। हम आज के सेगमेंट में एक ऐसे ही जदीद तरीक़े माही परवरी का जिक्र करेंगे जिसमें बहुत ही मुख्तसर जगह पर बहुत ही कम अखराजात के ज़रिए एक बहुत बड़ी तादाद में मछलियों की परवरिश की जा सकती है। इस जदीद तकनीक को बायोफिश फार्मिंग का नाम दिया जाता है। बायोफिश फार्मिंग के तरीक़े को इख्तियार करके एक खेत के बराबर तालाब की मछलियाँ सिर्फ चंद सौ मकाब फुट जगह में अफजाइश की जा सकती हैं। इस तर्ज़ अफजाइश से ज़मीन, पानी, खुराक और निगाहबानी पर उठने वाले भारी अखराजात बहुत ही कम करके थोड़ी सी जगह पर एक मुनाफा बख्श कारोबार किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग के मुतल्लिक इब्तदाई और तारफ़ी मालूमात मुहैया करेंगे। तहम हमारी आने वाली वीडियो में माही परवरी के इस जदीद तरीक़ा के मुतल्लिक मुकम्मल और काबिल अमल मालूमात और तफसीलात मुहैया की जाएंगी। इन तफसीलात से आगाही के बाद एक आदमी बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग का कारोबार खुद करने के काबिल हो जाएगा। लिहाजा आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग का बिजनेस खुद से कर सकें। रवायती तरीक़ा से मछली की अफजाइश वसी रकबा पर मुहीत तालाबों में की जाती है, जिसके लिए वसी रकबा की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी भी दरकार होता है। इसके अलावा खुले माहौल में मौसमी तग़य्युरात के मनफी असरात से भी नहीं बचा जा सकता, जिसकी वजह से पूरे साल में मछली की एक ही फसल परवरिश की जा सकती है और एक एकड़ रकबा पर पाली जाने वाली मछलियों की तादाद भी बहुत महदूद होती है। रवायती तरीक़ा अफजाइश में इस्तेमाल होने वाले ज़राए यानी रिसोर्सेज और मछली की पैदावार का तनासब कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं होता। रवायती तरीक़ा में माही परवरी पर उठने वाले अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं कि ये बिज़नेस आम आदमी के बस की बात नहीं रहता, जबकि बायोफ्लाक में बहुत ही मुख्तसर रकबे ज़मीन और कम मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है और माहौल को कंट्रोल करके पूरा साल इस काम को जारी रखा जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत कम अखराजात में भारी मिकदार में मछलियाँ पाल कर एक मुनाफा बख्श काम किया जा सकता है। बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग क्या है और ये कैसे काम करता है, इसकी तफसीलात भी बताते हैं। हम अगर कन्वेंशनल माही परवरी का जिक्र करें तो एक एकड़ रकबा पर मुहीत तालाब में 1500 के करीब मछली पाली जा सकती है, जबकि बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग के लिए 270 फुट रकबा पर तामीर किए गए 4 फुट गहराई वाले एक टैंक में भी इतनी ही मछली की अफजाइश की जा सकती है। इस तरह एक फ़र्द जिसके पास चंद सौ गज जगह और पानी वगैरह का नल या सरकारी पानी का कनेक्शन दस्तयाब हो, थोड़ी सी रकम लगाकर माही परवरी का काम कमर्शियल बुनियादों पर कर सकता है। बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग में थोड़े पानी और मुख्तसर जगह पर ज़्यादा मछली पाली जाती है, इसलिए 3 बातों का ख़ास ख्याल किया जाता है। नंबर 1, मुनासिब मिकदार में खुराक। नंबर 2, मुज़र कीमियाई मवाद से पाक पानी। नंबर 3, मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन। बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग में इन 3 अवामल का साइंसी बुनियादों पर जदीद तरीक़ाकार इस्तेमाल करके हल निकाला गया है। जब मछली को खुराक दी जाती है तो पानी के अंदर मौजूद मछली सारी खुराक इस्तेमाल नहीं करती। इस डाली गई खुराक का एक अहम हिस्सा तालाब के अंदर तह में बैठ जाता है। इसके अलावा महदूद पानी के अंदर मौजूद मछली बोलो बराज या वेस्ट अपने जिस्म से खारिज करती है।
वो भी इसी पानी के अंदर तह में इकट्ठा हो जाता है। यूँ दो तरह की वेस्ट यानी बची हुई खुराक और मछली के जिस्म से खारिज करदा मादा जात टैंक के पानी में शामिल होकर मुज़रकी में मवाद अमोनिया में तब्दील होते रहते हैं। अमोनिया पानी के अंदर ज़ेर अफजाई मछली के लिए जहर का काम करता है। लिहाजा बायोफ्लाक फिश फार्मिंग के निज़ाम में अमोनिया की सफाई का इंतज़ाम किया जाता है। क्योंकि इस निज़ाम में थोड़ी सी जगह पर ज़्यादा मछलियाँ डाली जाती हैं, इसलिए इन मछलियों को ज़िंदा रहने के लिए दरकार ऑक्सीजन भी पूरी की जाती है। बायोफ्लाक फिश फार्मिंग में मसनूई तरीक़ा से पंपिंग करके पानी के अंदर हवा शामिल की जाती है ताकि महदूद जगह में मछलियों को मुनासिब ऑक्सीजन मिल सके। ये निज़ाम महदूद जगह पर कम पानी पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा माहौल के दर्जे हरारत को कंट्रोल करके मछली के लिए मुनासिब दर्जे हरारत बरकरार रखा जाता है। इस तरह सारा साल मछली की परवरिश करके एक बड़ी तादाद में मछली हासिल की जा सकती है। कंट्रोल्ड माहौल की वजह से देखभाल के अखराजात भी कम हो जाते हैं। बायोफ्लाक फिश फार्मिंग में ऐसे बैक्टीरिया पाले जाते हैं जो गैर इस्तेमाल शुदा खुराक और मछलियों के अखराज करदा बोल बराज यानी एक्सक्रीटा को इस्तेमाल करते हैं और इन फाजिल मादों को जहरीला होने से पहले ही इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे दो तरह के फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। बैक्टीरिया फाजिल मादों को इस्तेमाल करके उनसे अमोनिया का इखराज रोकते हैं। इस तरह पानी मछलियों के लिए जहर आलूद होने से बचाते हैं। ये बैक्टीरिया पानी के अंदर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ तश्कील देते हैं और मछलियाँ इन बैक्टीरिया को बतौर खुराक इस्तेमाल करती हैं। यूँ मछलियों के लिए दरकार खुराक के अखराजात में भी खातिर कमी आ जाती है। बायोफ्लाक फिश फार्मिंग में जरासीमी अमल से बचकर नीचे बैठ जाने वाली खुराक और फाजिल मादों को, जिसे स्लज कहते हैं, एक मखसूस तरीक़ा से मामूली से पानी को निकाल कर बाहर बहा दिया जाता है। इस तरह टैंक के अंदर मौजूद पानी साफ़ रहता है और इसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस निज़ाम में बहुत कम पानी से मछली पालने का अमल मुकम्मल कर लिया जाता है। अब हम जिक्र करते हैं उन कीमई अवामल का जिनको इस्तेमाल करके बायोफ्लाक सिस्टम को चलाया जाता है। प्रोटीन फूड जो ज़ाया होकर नीचे बैठ जाता है और मछलियों के खारिज करदा फाजिल मादे गल सड़कर पानी के अंदर अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया मछलियों के लिए जहर का दर्जा रखता है। मछलियाँ सांस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती हैं। बायोफ्लाक फिश फार्मिंग में कुछ ऐसे मवाद को शामिल किया जाता है जो कार्बन और तवानाई पैदा करते हैं और पानी में प्रोबायोटिक्स की शक्ल में मखसूस बैक्टीरिया शामिल किए जाते हैं। इन बैक्टीरिया की परवरिश के लिए पानी में गुड़ या मोलेसिस डाला जाता है जो कार्बन बनाता है। पानी की पीएच और टेम्परेचर को एक मखसूस रेंज में बरकरार रखा जाता है। यूँ प्रोबायोटिक के शक्ल में डाले गए बैक्टीरिया गुड़ या मोलेसिस या चीनी और नामियाती मादों के गलने सड़ने से बनने वाले अमोनिया से तवानाई भी हासिल करते हैं और प्रोटीन बनाकर अपनी फलाक को बड़ा करते हैं। बैक्टीरिया के फलाक को खाकर मछलियाँ ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करती हैं। यूँ बैक्टीरिया की अफजाइश और मखसूस अमल से मछलियों की खुराक भी मिलती है और पानी अमोनिया जैसे जहरीले कीमियाई मादों से भी पाक हो जाता है। आज की वीडियो में बायोफ्लाक फिश फार्मिंग मुख्तसर तारुफ करवाया गया है। हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में इस जदीद तकनीक के मुताल्लिक़ मालूमात और पूरे सेटअप की तफसीलात, तामीर और ऑपरेशंस के मुताल्लिक़ मालूमात मुहैया करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।